आज की कहानी एक ऐसा राज है जो सुनकर आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। यह एक गांव की वह दास्तान है जहां रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, एक गहरे विश्वास से बंधे होते थे। लेकिन जब वही विश्वास एक भूल का शिकार बन जाए तो वह प्यार नहीं, एक आजमाइश बन जाता है। एक ऐसी भूल जिसमें न किसी की मंशा शामिल थी, न कोई साजिश, बस एक रात की चुप्पी और एक दरवाजा जो गलती से खुल गया। ये कहानी शुरू होती है हरिरामपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जो कर्नाटक के एक पिछड़े इलाके में बसा था। इस गांव में हर सुबह मुर्गों की आवाज से होती थी और हर शाम लाल आसमान के साथ बुझ जाती थी। मिट्टी की खुशबू यहां की पहचान थी और इंसानियत इस गांव का सबसे बड़ा आभूषण। इसी गांव में रहते थे दो भाई, यशवंत और जयवंत। उम्र में सिर्फ 7 मिनट का फर्क और शक्ल में बिल्कुल नहीं। दोनों के रंग, नाक नक्श, चाल, आवाज सब एक जैसे थे। इतना कि गांव वाले भी उन्हें देखकर भ्रम में पड़ जाते। कभी कभी उनकी खुद की मां भी उलझन में पड़ जाती थी। कौन यशवंत है और कौन जयवंत? दोनों भाइयों का रिश्ता इतना गहरा था कि एक के दर्द को दूसरा बिना कहे महसूस कर लेता। खेत में अगर यशवंत को कांटा चुभता तो जयवंत के चेहरे पर पसीना आ जाता। वे हमेशा साथ रहते, साथ खाते, साथ सोते और एक जैसे कपड़े पहनते। गांव वाले मजाक में कहते, अगर इन दोनों की शादी भी एक जैसी लड़कियों से हो गई तो फर्क कैसे चलेगा? और वे खुद भी हंस देते। लेकिन शायद किस्मत को हंसी नहीं, खेल पसंद था। गांव के उस पार एक और परिवार था, हरिदास जी का। उनकी दो जुड़वा बेटियां थीं, अनुष्का और वैशाली। ये दोनों भी हूबहू एक जैसी थीं। लंबे बाल, हल्की गेहुआ रंगत, छोटी सी बिंदी और हमेशा शर्म से झुकी नजरें। गांव की पंडिताइन भी कहती, ये बहनें तो जैसे आईने के दो टुकड़े हैं, अलग होकर भी एक जैसी। हरिदास जी हमेशा परेशान रहते। जब शादी का वक्त आएगा तो कौन किससे ब्याही जाएगी, कैसे तय होगा? उन्होंने तो यह तक सोच रखा था कि अगर दोनों लड़कियों की शादी किसी एक ही घर में हो जाए तो शायद गलती की गुंजाइश कम हो जाए। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन गांव में मेला लगा। यशवंत और जयवंत पहली बार अकेले उस मेले में गए। वहीं उन्हें पहली बार अनुष्का और वैशाली दिखीं, चूड़ी की दुकान पर अपने हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हुईं। जयवंत की नजर वैशाली पर गई और उसके दिल में कुछ धीरे धीरे उतरने लगा। वहीं यशवंत की आंखें अनुष्का की शर्मीली मुस्कान में खो गईं। वो पहली नजर थी जो शायद किस्मत की चाल थी। कुछ ही हफ्तों में विजय पर्व नामक त्योहार आया। गांव में रिवाज था कि लड़के लड़कियां इस दिन एक साथ पूजा करते थे। पूजा के दौरान यशवंत और जयवंत ने अपनी पसंद का इशारा विजयाबाई को दिया, जो उनके लिए मां जैसी थीं। विजयाबाई समझ गईं, अब वक्त आ गया है। वह हरिदास जी के घर गईं अपने मन की बात कहने। हरिदास जी पहले चौंके, फिर मुस्कुराए। शक्लें मिलती हैं पर भावनाएं नहीं, विजयाबाई ने कहा। अगर मेरी बहुएं गलती से किसी और के कमरे में चली भी गईं तो क्या उनकी नीयत गलत होगी? नहीं, ये रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से बंधेगा। रिश्ता तय हो गया। गांव में चर्चा का विषय बन गया। जुड़वा भाई जुड़वा बहनों से शादी करेंगे। एक ही दिन, एक ही मंडप, एक ही समय पर। उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। घर सजने लगे, गीत बजने लगे और मन धीरे धीरे उस विश्वास में रम गया कि सब कुछ सुंदर होने वाला है। निकाह का दिन आया। दोनों भाइयों ने काले कुर्ते और सफेद पगड़ी पहनी। दोनों दुल्हनों ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना और घूंघट ओढ़े मौलवी साहब के सामने बैठी। जब कबूल है कि गूंज गूंजी तो सारा गांव तालियों से भर गया। लेकिन कौन जानता था कि किसका कबूलनामा किससे जुड़ा। रात आई। शादी की थकान के बाद दोनों दूल्हे अपने अपने कमरे में गए। कमरा एक जैसे, चादरें एक जैसी, दीवारों पर वही पुराने पोस्टर, वही अंधेरा, वही सन्नाटा। और जब उन्होंने घूंघट हटाया तो वह शक जो दिल में धीरे धीरे उभर रहा था अब स्पष्ट हो गया। ये वही लड़की नहीं थी जिसे उन्होंने पसंद किया था। यह चेहरा भी वैसा ही था, मुस्कान भी वैसी ही, लेकिन दिल कहता था कुछ और। और यही वही रात थी जिसने चार दिलों में वो सवाल जगा दिया जिसे वह महीनों तक नजरअंदाज करते रहे। क्या हम गलत कमरे में आ गए हैं? शुरू में किसी ने कुछ नहीं कहा। हर किसी ने सोचा शायद भ्रम होगा, शायद थकान है, शायद पहली रात की झिझक है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते वो शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा।
अनुष्का ने महसूस किया कि जिस पुरुष से वह रोज बातें कर रही है उसकी हंसी वैसी नहीं है जैसी उसे याद थी। और वैशाली को लगता था कि उसके पति की आंखों में वह अपनापन नहीं है जो उस दिन मेले में दिखा था। उधर यशवंत और जयवंत दोनों के मन में एक ही बात थी। पहली रात जब उन्होंने पत्नी का चेहरा देखा था तो दिल कहीं ठिठक गया था। एक हल्की सी अजनबियत, एक अनकहा संकोच जो सिर्फ शरीर की दूरी नहीं, आत्मा की उलझन को बयां कर रहा था। मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शादी की पहली रात ही ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी बिना किसी जानबूझी गलती के। रातें बीतती गईं। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था। अनुष्का रसोई में काम करती, वैशाली तुलसी को जल देती, यशवंत खेतों पर जाता और जयवंत मंडी में दुकान संभालता। मगर जब रात आती, कमरे में अजीब सी चुप्पी फैल जाती। एक दिन वैशाली अकेले में रो रही थी और उस वक्त यशवंत कमरे के पास से गुजरा। वह ठिठक गया। आवाज पहचान में नहीं आई। यह तो अनुष्का की नहीं थी। वह आवाज जिसे वह बचपन से जानता था, जो उसे पहली बार मेले में सुनाई दी थी, वो यह नहीं थी। उसी रात जयवंत ने वैशाली से कहा, तुम पहले जैसी क्यों नहीं लगती? वैशाली चौंकी। क्या मतलब? जयवंत रुक गया, फिर कहा, तुम्हारी आंखें मुझे कुछ और याद हैं। शायद मैंने किसी और में उन्हें देखा था। वैशाली का चेहरा पीला पड़ गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह उठकर कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह चारों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। अब शक एक दबी हुई सच्चाई बन चुका था। शाम को जब बारिश आई तो घर की छत से टपकते पानी ने सबको एक ही जगह खड़ा कर दिया। अनुष्का बाल्टी लेने बाहर आई, वहीं जयवंत ने धीरे से कहा, तुम वो नहीं हो ना? अनुष्का कुछ पल चुप रही, फिर सिर झुका लिया। मैं जानती हूं, मैं गलत कमरे में गई थी। इतना सुनना था कि वैशाली जो पीछे खड़ी थी वो भी रो पड़ी। मैं भी जानती हूं, मैं भी किसी और के साथ हूं, और ये गलती मेरी नहीं थी। यशवंत खड़ा रह गया, कुछ बोल न सका। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक टूटन थी। चारों एक जगह बैठ गए। पहली बार। सिर्फ 4 कुर्सियां, 4 उलझे हुए दिल और एक गलती, जो अब तक एक रहस्य थी लेकिन अब एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। जयवंत बोला, हम क्या करें अब? क्या एक दूसरे से अलग हो जाएं? अनुष्का ने सिर हिलाया। अब जब दुनिया जान चुकी है कि हम शादीशुदा हैं, तो क्या हम उसे तोड़ सकते हैं? क्या हम अपने माता पिता की इज्जत, समाज की सोच, सब कुछ मिटा सकते हैं? वैशाली ने धीरे से कहा, शायद अगर हमने पहली रात ही बोल दिया होता तो बात और होती, लेकिन अब महीनों बीत चुके हैं। यशवंत पहली बार बोला, मगर अब भी हम झूठ में जी रहे हैं। हर रात, हर दिन। ये रिश्ता सच नहीं है। दिल किसी और के लिए धड़कता है, लेकिन साथ किसी और का है। फिर एक लंबी चुप्पी, जैसे कोई भी जवाब नहीं देना चाहता था। कुछ दिन बाद गांव में एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया। चारों ने मिलकर श्मशान की सारी तैयारी की। उसी वक्त गांव के पुजारी ने कहा, झूठ के साथ रिश्ते बन भी जाएं तो निभते नहीं हैं। सच्चाई जरा देर से सही, लेकिन रिश्ता तभी जीवित रहता है जब दिल का हो, न कि सिर्फ दस्तावेज का। वो बात जैसे दिल में उतर गई। उस रात चारों ने अपने अपने कमरे में बात की, खुलकर, बिना डर के। पहली बार उन्होंने अपनी अपनी भावनाएं बयां की। पहली बार वैशाली ने जयवंत से कहा, मैं जानती हूं तुम मेरे नहीं हो, और मैं भी तुम्हारी नहीं हूं। और जयवंत ने आंखें मूंद लीं। मैं अनुष्का को आज भी याद करता हूं, अनुष्का ने कहा। हर दिन लगता है जैसे मैं किसी और का जीवन जी रही हूं। यशवंत ने आंखों में पानी के साथ सिर हिलाया। मैं भी। अगले दिन एक निर्णय लिया गया। चारों अपने माता पिता के सामने खड़े हुए, कांपते होंठ, डरे हुए चेहरे, लेकिन अब दिल में कोई छुपाव नहीं था। हमने एक गलती की, यशवंत ने कहा। हमने नहीं, अनुष्का बोली। वक़्त ने की, किस्मत ने की। अब हम एक दूसरा निर्णय लेना चाहते हैं। वैशाली की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। शुरुआत में बड़ों ने इनकार किया। अब समाज क्या कहेगा? तुम लोगों को हो क्या गया है? इतनी बड़ी बात छिपाई और अब बोल रहे हो? लेकिन फिर जब चारों ने पूरी ईमानदारी से सब समझाया, तब उनकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम सब झूठ के साथ जीते तो वह असली पाप होता। कुछ हफ्तों में गांव में खबर फैल गई। लोग ताने मारने लगे, कुछ हंसे,
कुछ चौंके, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, कम से कम इन्होंने सच को स्वीकार किया, जबकि दुनिया सारा जीवन झूठ के साथ गुजार देती है। जब सबने मिलकर सच को स्वीकार कर लिया, तब भी वह दर्द नहीं गया जो दिलों में जमा था। एक नई शुरुआत का निर्णय लेना आसान नहीं था। गांव वालों की बातें, रिश्तेदारों की टेढ़ी नजरें और समाज की वो परछाइयां सब चारों को अंदर से डरा रही थीं। लेकिन एक बात थी जो उन्हें मजबूती दे रही थी। अब वो झूठ में नहीं जी रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने एक छोटा सा समारोह रखा। कोई शोर शराबा नहीं, न ढोल न बैंड, बस 4 लोग, 2 पुजारी और कुछ चुप गवाह। अनुष्का और जयवंत ने एक बार फिर अग्नि के साथ फेरे लिए, और इस बार जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा तो कोई भ्रम नहीं था, कोई शक नहीं था, बस अपनापन था। वैशाली और यशवंत ने भी अग्नि के चारों ओर हाथ पकड़ा, और ये पकड़ पहली बार आत्मा से थी, सिर्फ शरीर से नहीं। गांव में कई लोग आए देखने, कुछ आलोचना करने, कुछ सिर्फ तमाशा देखने। लेकिन जब उन्होंने चारों के चेहरों पर वो शांति देखी जो शायद पहले कभी नहीं थी, तब कई आंखें झुक गईं। एक बुजुर्ग ने कहा, गलती करना पाप नहीं होता, उसे छिपाना होता है। और इन बच्चों ने हिम्मत दिखाई है। नए रिश्तों की शुरुआत हुई। घर का माहौल फिर से बदला, लेकिन इस बार उसमें झूठ की परतें नहीं थीं। अब जब अनुष्का रसोई में जाती तो उसके होंठों पर सच्चा गीत होता। जयवंत जब दुकान से लौटता तो उसकी जेब में पैसे नहीं, बल्कि सुकून होता। वैशाली जब तुलसी को जल देती तो उसके हाथ कांपते नहीं थे, और यशवंत जब खेतों में जाता तो फसल की तरह उसकी आत्मा भी खिली रहती। समय के साथ लोग भूलने लगे कि क्या हुआ था। उन्होंने देखा, इन चारों के बीच अब लड़ाइयां नहीं, हंसी होती थी। उनकी आंखों में अब छुपाव नहीं, चमक होती थी। उनका साथ अब एक बोझ नहीं, एक वरदान बन चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक नवविवाहित जोड़ा आया, कुछ परेशान, कुछ उलझन में। उन्होंने इन चारों से मिलने की इच्छा जताई। बैठक में वो युवती रो पड़ी। शादी के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और के साथ हूं। मेरे पति की आंखें किसी और को खोजती हैं। लड़के ने भी सिर झुका लिया। हम दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कुछ तो है जो टूटा हुआ सा लगता है। चारों ने उन्हें चुपचाप सुना। फिर वैशाली ने लड़की का हाथ पकड़ा। हम भी इसी राह से गुजरे हैं, और हम समझते हैं तुम्हारा दर्द। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक। नवविवाहित जोड़ा कुछ देर चुप रहा, फिर पहली बार मुस्कुराया। शायद पहली बार उन्हें लगा कि वो अकेले नहीं हैं। शायद यही सबसे बड़ा सबक था कि जब कोई अपने सच को स्वीकार कर ले तो वो दूसरों के झूठ को भी उजागर कर देता है। अब इस गांव में कोई और गलती हो तो लोग डरते नहीं, बात करते हैं। अगर कोई उलझन में हो तो छुपते नहीं, मदद मांगते हैं। चारों अब सिर्फ पति पत्नी नहीं, मिसाल बन चुके हैं। एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि प्यार का मतलब सिर्फ एक शरीर से जुड़ना नहीं, बल्कि आत्मा को समझना है। आज जब यशवंत खेतों से लौटता है, वैशाली दरवाजे पर इंतजार करती है। जब जयवंत दुकान बंद करता है, अनुष्का के हाथ में चाय का प्याला होता है। चारों शाम को एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, और कभी कभी बीते दिनों को याद कर बस एक ही बात कहते हैं। कभी कभी एक रात की गलती पूरी जिंदगी को बदल देती है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो वही गलती रास्ता भी बन सकती है, अंतिम संदेश। गलत फहमियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें, रिश्तों की कद्र करें और दिलों में शक और दूरी ना आने दें। ईश्वर की दया पर भरोसा रखें, क्योंकि वही दिलों को शांति और जीवन को खुशियां देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।